जय श्री कृष्ण मित्रों। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज अध्याय 2 सांख्य योग में 41 से लेके 72 तक श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच व्यवसायिक मित्ता बुद्धि रेखे है कुरनंदन बहुशाखा हनंतस्रः बुद्धयो व्यवसायिनाम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उसका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है। यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदंता विप्रसितः वेद वेदार्थः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वरे गति प्रति। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिया तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्लोक नंबर 44। भोगे ऐश्वर्य प्रस्थाना तया पहचेतसा व्यवसायिक मित्ता बुद्धि समाधो न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रे गुण भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मावान। यहाँ पे भगवान बोले, वेदों के मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यवनार्थ उत्पादने सर्वत्र संकुलितोदके त्वान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। यहाँ पे भगवान बोले, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। श्लोक नंबर 47। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेशे कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भ माते संगोस्तव कर्मणि। यहाँ पे भगवान बोले, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों के कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। योगस्त कुरु कर्माणि षडक त्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धयो शमो भूत्वा समं त्वं योग उच्यते। योगस्त कुरु कर्माणि षडक त्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धयो शमो भूत्वा सम त्वं योग उच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसा समता योग कहलाती है। दुरेढ़ावर कर्म बुद्धि योगम धनंजय बुद्धा शरण मनबच्छी मन विच्छा कृपणा फल हेतवा। भगवान बोले कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। श्लोक नंबर 50। बुद्धि युतो जहाँ तिहो उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् भोगाय युजस्व योग कर्मसु कौशल। भगवान बोले कि भक्ति
भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्वक्ता मनुष्यणाम जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम्यम। यहाँ पे भगवान बोले कि इस तरह भागवत भक्ति में लगे रहकर बड़े से बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कालिलम बुद्धि व्यर्तति तरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम सुरतव्यसुरतस्य च। भगवान बोले, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी साधन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सब के प्रति अनमस्यक हो जाओगे। श्रुति विपरीत पन्ना ते यदा अस्थास्यति निस्रला समधा वचला बुद्धि यस्तदा योग मवाप्स्यसि। भगवान बोले, जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थिर प्रज्ञ का भाषा समाधि यस्तस्व केशव स्थिर धी प्रभासेत किम मासित ब्राजेत किम। यहाँ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ का क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। भगवान बोले, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कमान सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मनः तृषा स्थिर प्रज्ञा अस्तोदयचते। भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिया तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु दीमनुग्रह सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनिरुच्यते। भगवान बोले, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। सह सर्वत्र नाभिस्त्रेह हस्त्वाक यह सर्वत्र त्रणाभिषण्य है तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना दृष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे भगवान बोले, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संघार्ते चायम कुर्मोडांगी सर्वशः इंद्रियाथभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बोले कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिया विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है।
विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य पर दुष्टवा परम दुष्टवा निर्वर्तते। भगवान बोले देहधारी जीव इंद्रिया भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिया भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विप्रसितः इंद्रियाणि परमाथिनी हरन्ति प्रसंभ मनः। यहाँ पे भगवान बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत परः वशे ही अशे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बोले कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिया संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायते विश्यानः पुषः संगत तेषु पजायते संगत सजायते कामः कामः क्रोधो भी जायते। यहाँ पे भगवान बोले इंद्रिया विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश्य प्रणश्यति। भगवान बोले कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। रागदेशु विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रिय श्रवण आत्मवशे विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान बोले किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्वदुःखाना हानि रसो पजायते प्रहसन चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान बोले कि इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत्यु में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों तप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि रहितस्य नास्ति बुद्धि रहितस्य न चैतस्य भावना न च भायवतः शांतिर्शांतस्य कृतः सुखम। भगवान बोले जो कृष्ण भावना मृत्यु में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि स्थिर है, ना बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। इंद्रियाणि हि चर्ता यन नमस्नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा आयुर्नाम विभावसा। भगवान बोले कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई भी एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्धस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रिया इंद्रियाणि इत्यभ्यः अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे भगवान बोले कि अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है,
उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। भगवान बोले, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। अपूर्णमाला अचल प्रतिष्ठितम समुद्र महपः प्रविश्यन्ति यद्दत् तत्कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांति मापनोति न कामा कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कमान सर्वापु माश्रति निष्प्रिय निर्ममो निरंकार स शांति मधिगच्छति। तो ये श्लोक 71 है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी क्षमता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये लास्ट श्लोक 72 है। ऐसा ब्राहि स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति स्थिर स्थित्वा श्यामंत कालेष्वि ब्रह्म निर्माण मृक्षति। यहाँ लास्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भागवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।